नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन परिवार संग निकले तीर्थ यात्रा पर। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम का किया दर्शन। झारखंड सरकार की नई उत्पाद नीति 1 जुलाई से भी नहीं हो पाएगी लागू। अफसर जेल में ट्रेनिंग में कमिश्नर। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने जताई असमर्थता। टीएसपीसी नक्सली द्वारा व्हाट्सएप कॉल पर धमकी से मचा हड़कंप। कांटाघर बंद रहने से कोयला लोडिंग ठप। पुलिस कार्रवाई के बाद दोबारा हुआ चालू। बगोदर में वन रक्षक द्वारा निर्माणाधीन मकान गिराने का वीडियो वायरल। बिना नोटिस पर कार्रवाई पर उठे सवाल। जमशेदपुर में गाय चोर गिरोह का आतंक। 1.5 महीने में 45 से ज्यादा गाय चोरी। क्षेत्र में दहशत का माहौल। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे हम सीएम हेमंत सोरेन की, जो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन और दोनों बच्चों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले। सीएम ने परिवार संग केदारनाथ में बाबा के दर्शन लिए। इसके बाद सीएम बद्रीनाथ धाम पहुंचे। यहां भी सीएम ने पूरे परिवार संग बाबा से आराधना की। सीएम की तीर्थ यात्रा 1 जून तक चलेगी। अब रुख अगली खबर का करेंगे, जहां झारखंड सरकार की नई उत्पाद नीति 1 जुलाई से भी लागू नहीं हो पाएगी। उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने साफ कर दिया है कि विभागीय अफसरों की कमी के चलते समय पर नई व्यवस्था लागू करना संभव नहीं है। मंत्री के मुताबिक उत्पाद विभाग के कई पदाधिकारी भ्रष्टाचार के आरोप में एसीबी द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। वहीं उत्पाद आयुक्त वर्तमान में IAS प्रशिक्षण में मैसूर में है और 15 जुलाई तक छुट्टी है। ऐसे में विभाग वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार कर रहा है। राज्य में एक बार फिर नक्सलियों का आतंक देखने को मिल रहा है। टीएसपीसी नक्सली द्वारा व्हाट्सएप कॉल की धमकी मिलने के बाद डकरा, KDH और पूर्णाडी कांटाघर बुधवार दोपहर से बंद कर दिए गए। कांटाघर बंद रहने से कोयला लोडिंग ठप हो गई है और CCL प्रबंधक, लिफ्टरों और व्यवसायियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। खलारी DSP राम नारायण चौधरी और थाना प्रभारी जयदीप टोप्पो ने सशस्त्र बलों के साथ पहुंचकर कर्मचारियों से संवाद किया और कांटाघरों को दोपहर के बाद आर्थिक रूप से फिर से शुरू करवाया गया। DSP ने स्पष्ट किया कि नक्सलियों या अपराधियों द्वारा शांति भंग करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धमकी देने वाले चिराग के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत साझा करें। सुरक्षा के दृष्टिकोण से मूवमेंट हुआ है कि कहीं कोई परेशानी न हो, कांटा बाबू को या अन्य कोई कर्मी को, अन्य कोई CCL कर्मी को कोई परेशानी न हो, इसलिए हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। कल दोपहर 2 बजे से सर कांटाघर बंद है। तमाम जो लोडिंग गाड़ियां हैं, कांटाघर बंद है। इसकी बात तो मैं नहीं कह सकता कि किस लिए बंद है, लेकिन आज जब हमको सूचना मिली है तो हम आए हैं यहाँ। चालू होगा, कांटाघर चालू होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नक्सलियों के सर SMS आया, फोन कॉल आ रहा है तमाम कांटा बाबू को। अगर आया है तो समुचित कार्रवाई होगी। अगर सर बातें करें तो क्या प्रबंधन के द्वारा कोई एप्लीकेशन दायर हुआ है क्या थाना में? थाना प्रभारी इस संबंध में बताएंगे। सूचना हम लोग को मिली है, कार्रवाई हो रही है, कोई नहीं बख्शे जाएंगे। बैड एलिमेंट किसी भी परिस्थिति में नहीं बख्शे जाएंगे। सर लगातार जो ऑपरेशन चल रहा है नक्सल को लेके, जो DSP साहब सख्त हैं और उसके बावजूद भी जो नक्सली है राजधानी रांची में इस ढंग का अगर घटना को अंजाम दिया जा रहा है, तमाम कांटाघर प्रभावित है नक्सलियों के नाम पे, क्या कहेंगे सर आप? ऐसा कुछ बात नहीं है। कांटाघर तो चलते रहा है हमेशा से। कांटाघर हमको विगत 1.25 साल से हम यहाँ पदस्थापित हैं। कांटाघर कभी बंद नहीं हुआ है, कांटाघर चलते रहा है। नक्सलियों का थ्रेट आता है, कार्रवाई होती है और ऐसा कोई नक्सली नहीं है। सर सवाल उठ रहा है कि लेवी के तौर पे तमाम बातें को देखी जा रही है और एक बड़ा अमाउंट जो है यहाँ से ग्रामीण जो विस्थापित है उनके नाम पे तमाम तरह की जो बातें आती हैं, उगाही को लेकर ही तमाम तरह के इंस्ट्रक्शन आया है नक्सलियों का। ऐसा कोई बात नहीं है, ये सब अफवाह है। अफवाह पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो भी बैड एलिमेंट डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे उन पर
अगली खबर बगोदर थाना क्षेत्र से आई है, जहां खेतको गांव में अबुआ आवास योजना के तहत बन रहे एक मकान को वन विभाग के कर्मियों ने अचानक तोड़ दिया। लाभुक तारा पांडे ने आरोप लगाया है कि वन रक्षी आनंद प्रजापति समेत 3 लोग बिना मापी और नोटिस के पहुंचे और मकान की दीवारें गिरा दी। तारा पांडे का दावा है कि वह जमीन पिछले 80 वर्षों से उनके कब्जे में है और मापी में यह क्षेत्र वन भूमि के बाहर बताया गया था। थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही बगोदर थाना और बीडीओ को भी लिखित शिकायत दी गई है। वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसे विभाग की कार्रवाई पर कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। कल मेरे यहाँ 2 फॉरेस्ट का अधिकारी आया और मेरे यहाँ ससुर जी एक खुट्टा गाड़ रहे थे रोड के उस तरफ, तो उधर वही बहाने से वो आया और बोल रहा था कि खुट्टा को कबाड़ो। तो मेरे सास ससुर बोले कि ठीक है, खुट्टा को कबाड़ देंगे। इतने में ही पुलिस अंदर घर तक आ गया और घर का पूरा वीडियो वगैरह बनाने लगा। घर पूरा बोल रहा था कि एक ईंटा नहीं जोड़िएगा इसके ऊपर, इसमें आप आइए, पहले कुछ इसमें होगा उसके बाद इसमें आगे काम कीजिएगा। तो मेरी सास बोली कि ठीक है, मेरा है इधर जब खुट्टा गड़ाया हुआ तो इधर और आदमी का भी है, तो उधर आप कबड़वाइए, उसके बाद हम भी आपका कबाड़ दे रहे हैं। तो इतने में ही गुस्सा से आके मेरा पूरा घर ऐसा बर्बाद करके वो 3 आदमी चला गया। कौन सा घर ये है? ये मेरा अबुआ आवास है। ये मेरा पहले मिट्टी का घर था। ये 100 साल पुराना घर यहाँ पे पहले का था। मेरी अजिया सास आजा ससुर लोग घर किए हुए थे, वही हम घर तुड़वा के हमको अबुआ आवास मिला, तो हम वही घर तुड़वा के यहाँ पे अपना घर बनाने के लिए मतलब हम स्टार्ट किए। निंटल तक मेरा दीवार हो गया था। उसके बाद उससे पहले कोई नोटिस नहीं आया, कोई पुलिस वगैरह कुछ भी नहीं आया, डायरेक्ट आके मेरा घर। क्या कह रहा था सिपाही लोग? सिपाही लोग बस एक रहा था कि मेरा फॉरेस्ट का जमीन है, और जबकि हम नापी करवा के कर रहे थे। 2 बार नापी पहले भी करवाए और नापी करवाने के बाद हम घर स्टार्ट किए। और ये आपका मतलब पूर्वज काल से यहाँ घर है? मेरा 100 साल पुराना पूर्वज काल से ही मेरा यहाँ पे मेरा खपड़ा और पुराना ईंटा भी पीछे रखा हुआ है, और पहले का भी मेरा जो पुराना घर था उसका भी वीडियो। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र की 12D बस्ती में इन दिनों गाय चोरों का आतंक फैला हुआ है। पिछले 1.5 महीने में यहां से 45 से अधिक गाय चोरी हो चुकी है, जिससे दूध व्यवसायी से जुड़े परिवार में दहशत का माहौल है। वहीं पीड़ितों ने आशंका जताई है कि बस्ती के ही कुछ युवक इस गिरोह में शामिल हो सकते हैं, जो गायों को बेहोश कर गाड़ियों से ले जाते हैं। थाने में शिकायत के बावजूद चोरी नहीं रुक रही है, जिसके बाद लोग अब खुद ही रात में निगरानी कर रहे हैं। मेरा गाय तो ऐसे 4 ठो पहले हो गया, अभी करीब 25 दिन हो गया। बच्चा देने वाला गाय था, डेली अब आ जाता था 5 बजे शाम को, खुलते थे, बगले में घर के पास रहता ही था, और वहाँ से एक बार गाय हो गया और बच्चा देने वाला गाय है। और हम लोग बस्ती में छानबीन मारा, कहीं पता नहीं चलता हाल है। और यहाँ पर गाय चोरी का क्राइम बढ़ते जा रहा है, कोई मतलब कि उसका निर्वाह नहीं कोई कर रहा है, ये हाल है। और आप लोग जब आए हैं तो इसको देखिए कि कैसे गाय मिलेगा। कितना नुकसान हुआ आपको? कितना का नुकसान हुआ? नुकसान तो करीब से मेरे को 2.5-3 लाख रुपये का नुकसान हो गया 5 गाय में। बिजनेस उसी से होता है? हाँ, उसी से होता है। एक बच्चा चोरी हुआ और 2 गैया चोरी हुआ 10 दिन पहले, ये आगे रोड से जागपत से ही। क्या लग रहा है कि कोई गिरोह है? ये कोई गिरोह यही क्या होगा ना, अगले बगल का होगा, आस पड़ोस का, कोई बाहर का तो नहीं होगा, कोई बाहर का तो नहीं। अभी तो 6 दिन पहले कदमा में पकड़ाया है, जो इस बोलोरो में 3 ठो गैया, सब तो मतलब इंजेक्शन दे के बेहोश करके ले जा रहा है। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना होगा। थाना क्या कार्रवाई कर? थाना कुछ करे नहीं आ रहा, थाना बोलता हम क्या बोले। कितना दिन में कितना चोरी हो गया? अभी तो बहुत चोरी हुआ है। मैं चाचा लोगों का चोरी हुआ 3 दिन पहले, फिर कल हुआ चोरी, और सब महंगा गैया चोरी हो रहा। टोटल कितना दिख रहा अभी चोरी का? अभी 6-7 दिख गया, बस्ती में दिख गया, बाहर का छोड़िए। इनका ही 2-3 दिख गया, इनका दिख गया, मेरा दिखा। मतलब कि 40-50 गाय चोरी हो चुकी? आराम से हुआ होगा महीना के अंदर का। कोई अगल बगल का है, कहीं बाहर का नहीं है, विदेश का नहीं आया है, सब यही का है। तो क्या मतलब रात में हो रहा है कि रात दिन? कभी दिन में ही हो जा रहा है, रात छोड़िए, कहीं गाड़ी लेके आ रहा है, लोड करके ले चल जा रहा है, और अगल बगल वाला कोई पूछताछ भी लेकर है कि कहाँ से है, कार क्यों ले जा रहे गाय। मेरी गैया यहाँ से हम खोलते हैं
और मेरी गैया चोरी हो गई। एक 16 तारीख को हुई और एक कल 29 तारीख को। कल दोपहर में 1 बजे के समय खोले और वो लेके चले गए। मतलब कोई लेके चले जाता है, यही बस्ती के ही है ऐसा कोई कि जो गाय उठा ले रहा हमारा। पहले भी हर समय ऐसा हुआ है, तो उतना हम लोग ये नहीं करते थे कि छोड़ो बार बार हो जा रहा है, घूम जा रहा है, नहीं ध्यान दिए। अभी लगातार ऐसे कर रहा है। अभी तक कितना चोरी हो गया आपका? मेरा 6-7 तो गाय चोरी हो गई। यही घर के पास से भी ले गया। एक महीना में 6-7 चोरी? नहीं, 1 महीना में नहीं, 3-4 महीना में। अभी लगातार हो रहा है? हाँ लगातार, और हर साल में हर साल उठा लेता है। हमारे घर में एक गाय से बच्चा, अपने बच्चे से गाय मतलब बनी है, उसको सब लेके चले जा रहे हैं। पूरे वंश ही उजाड़ दिए हैं लोग गाय का। कितना का नुकसान हो गया आपका? मेरा 2-3 लाख का तो आराम से। थाना गए थे? हाँ थाना गए थे, सीधोड़ थाना। वहाँ दिए, कागज़ दिए थे, एप्लीकेशन दिए थे। तो सर बोले कि ठीक है हम जा रहे हैं, यहाँ आए वो लोग खोजने के लिए। फिर यहाँ से चले गए। फिर हम गए कल, बोले कि सर आप मेरा रिसीव कर लीजिए, कागज़ लिख के दिए थे हम। तो ने बोले कि ठीक है हम लोग फिर से कल से खोज रहे हैं। बस। क्या नाम हुआ आपका? मेरा डॉक्टर अनामिका। डॉक्टर अनामिका। ठीक है। कौन सा जगह है? मारेडी बस्ती। चोरी कहाँ से हो रहा है? बजरंग चौक। और एक घर के पास से भी जिला स्कूल में भी जाती है गैया लोग, चलती है मतलब चरने जाता है गाय। हाँ, गाय उठा लेता। मारेडी बस्ती में अभी कुछ 4-5 एक गिरोह बनाया हुआ है गायों का चोरी करने वाला, धंधा बनाया हुआ है। और उसमें जो है खास एक लीला करके ग्वाला है, उसका बेटा समझे वो है, अरुण सिंह करके है, समझे। ये सब मतलब चर्चा में है लोग, लड़का लोग। तो मेरा ये कहना है कि आखिर में ये लोग का जो समुदाय जो है हमारा गाय को पहचानता है, जो जाना पहचाना गाय है, उसी गाय को ही उठाता है लोग, उन्हें ले जा रहा है। तो मैं कल हम लोग अपने सिरे से जितना भी है रात भर हम लोग विजिट किए, खोजे। टाइगर मोबाइल भी साथ में था, उसके बाद मोबाइल गाड़ी भी था। और हम लोग क्या क्या कि फिर उसके बाद हम लोग रात भर देखकर जहाँ जहाँ भी पता चला, होंडूंग सब जगह हम लोग रास्ता दिया। उसके बाद कुछ ऐसा अंदाज नहीं मिल पा रहा, लुक नहीं मिल पा रहा। और ये परसेंटेज हमको लगता है कि हर एक 2-4 दिन के अंदर में गई जाती है। काजूरी रोड है, नहीं घाघरा रोड या ऐसी कोई रोड है जो दूध जाता है, वहाँ से 9 महीना का गाभिन थी गाय, एक वो चोरी हुई। एक शंभू करके है यहाँ पर, उसका गाय गया। मैंने बस ये भाई का भी इसी तरीके से मैंने गाय का जो चोरी जो है लगातार मैंने बढ़ा हुआ है यहाँ। अभी तक कितना चोरी हो चुका है यहाँ? ये करीबन देखिए 3-4 इनका हो गया और 4-5 हमारा भी है। इनका 5 गाय हुए हैं, 30-35 गाय से ज्यादा गया लगातार। मतलब कि अब जैसे माता जी तो जा नहीं सकती हैं, ठीक है। ये भाई साहब भी है, बोलते हैं कि थाना में जाएंगे तो हमारा कुछ बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। कार में लेके जा रहा है, और कार में और सुमो में जो पकड़ा है वो सब भी देख ही रहे हैं हम लोग। अक्सर ये जो है तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये थाना को दिन में हो जा रहा है, दिन में हो जा रहा ना। और जब तक थाना सपोर्ट नहीं करेंगे हम लोग का, तब तक हम लोग को लगता है कि ऐसा हम लोग गाय नहीं पाल सकता हम लोग। काफी नुकसान होगा। हाँ, ये जो अभी गाय गई कम से कम हमको लगता है 80-90 हज़ार की गाय थी। और दूध दे रही है, उसका बच्चा भी रो रही है। नाम भी बताइए। सहवाल गाय जो अभी कल जैसे और उसके पहले भी थी जो गाभिन थी, 8 महीना की गाभिन थी, ठीक है। बहुत तंग आ गया। और हम लोग क्या है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ तक गौर अच्छा हो, यहाँ तक कि सांड भी जो हमारे घर में है उसको भी हम लोग, इनका भी सांड भी जो है ना उसको भी हम लोग पाल पोस के यहाँ खिलाता पिलाता है, टब में खाना देता है। परसेंट हम लोग मेहनत करके गाय का सेवा भावना से रखा है। तो बिजनेस नहीं है हमारा कि हम दूध निकलेगा तो हम गाय को खाना देंगे। अपना जो भी आमदनी होता है उसके माध्यम से ही हम लोग गाय का सेवा देते हैं। मारेडी बस्ती आजाद पथ से तो कम से कम 7-8 तो आजाद पथ से हुआ, निराला पथ से हुआ, आपका हरी मैदान से हुआ। ये लगभग 1.5 महीना 1 महीना के अंदर में कम से 40 से 45 गाय की है। और सब अच्छा गाय है। और ये दिन में केस हो रहा है, दिन में कहीं बांध ले रहा है इधर उधर, कहीं भी इंजेक्शन दे रहा है, चाहे कुछ दे रहा है। और उसके बाद रात में इसको लोड करके ये लोकले से कार में लेके चल जा रहा है। पता नहीं चल रहा है कार में तो पता नहीं, जा प्रशासन क्या कर रहा है हमको तो कुछ पता ही नहीं। इतना बार रिपोर्ट 2 बार थाना में किया गया है, लेकिन अब हम लोग तो उसी का आसरा में है। कल ऐसे तो हम लोग लड़का लेके पूरा मारेडी बस्ती पूरा जगह नदी तरफ सब जगह कम से कम 10 लड़का हम लोग घूम रहे थे, कुछ पता नहीं चल रहा है। कल तो नहीं निकला है, लेकिन ये सब लोकल ही काम हो रहा है, लोकल के ही थ्रू हो रहा है काम। इसका ऊपर कुछ कार्रवाई जरूर करिए। वो गरीब माता का बोलिए चल गया, और पूरा परेशान उसी पर आसरा थी उनका। अब बताइए, मेरा परसों चल गया, कल चल जा रहा। ये मतलब 1 महीना के अंदर कम से कम 40-45 गाय उठ गया है यहाँ से। इसका ऊपर कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, कैसे होगा? प्रशासन में क्या सहयोग मिल रहा है? प्रशासन कल रात में तो प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहा, कहाँ कर रहा है कुछ कार्रवाई। यहाँ से पेट्रोलिंग गाड़ी रहता, कुछ तो कार में ही जा रहा तो
जा रहा, पार कैसे हो जा रहा गैया बताइए? नदी पार तो जा रहा नहीं है, नहीं ये जा रहा इधर ही से, यही रोड से बजरंग चौक भागोनाथ यही तरफ से कहीं से जा रहा है। अब बीच में शांति नगर में कहीं अड्डा है, इतना ही दूर में गैप में अड्डा है पूरा इसका। अब क्या किया जाए इसका बताइए आप लोग? इतना दिन से हम लोग शांत है, पहले भी 5-6 हुआ हम लोग कुछ नहीं बोले, इनका 5 हो गया, माता श्री का 2 हो गया, इसका हो गया, कितना दिन का बोल दे रहा है। अब पूरा ये शांति नगर का इतना इलाका, लोकल इलाका में कहीं उसको रोक रहा है रात में, दिन में 12-1 बजे, कल 1-12:30 बजे मेरा कार गाय दिख रही है मेरे को वहां रोड में, उसके बाद 1 बजे के बाद नहीं दिख रही हो, मतलब दिन में केस हो रहा है, रात में 12-1 बजे उठा। बोकारो में मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर ESL स्टील लिमिटेड ने बादाडी के नंद घर में महिलाओं और किशोरियों के लिए स्वच्छता सत्र का आयोजन किया। इस सत्र का मकसद मासिक धर्म से जुड़ी स्वच्छता, मिथक और सही जानकारी को लेकर संवाद बढ़ाना था। कार्यक्रम में 60 से अधिक महिलाएं और किशोरियों ने भाग लिया। इस दौरान भ्रांतियों को लेकर खुलकर चर्चा हुई और विभिन्न सवाल पूछे गए। फिलहाल खबरों के दौर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।